हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा काम किया गया है, विकास किया गया है, उसका जो है एक किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। और जो 2 साल का कार्यकाल है वो उपलब्धियों भरा कार्यकाल है। इसके बावजूद कि जो हमको आर्थिक रूप से भी चुनौतियां मिली, राजनीतिक रूप से भी जो चुनौतियां बढ़ा रहा है ये, इसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में विकास की गति जो है वो बड़ी है। और हमने जो गारंटीज दी थी हमने उसको पूरा करने किया है। हमने कहा था कि OPS को हम लागू करेंगे। हमने पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को OPS दिया है। हमने कहा था कि महिलाओं को 1500 रुपये के रूप में पेंशन दी जाएगी। उसको लाहौल स्पीति ज़िले से शुरुआत कर करके पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई 2.5-3 लाख महिलाओं को जो है वो 1500 रुपये रूप में जो है पेंशन हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को दी जा रही है। हमने हिमाचल प्रदेश में जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में 68 विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर जो ऊंचा हो और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो पहली कक्षा से जो है आरंभ कर दी है। इसी तरह से हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेंगे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में है। पिछले 2-2.25 साल में हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 20-22 हज़ार के करीब जो है वो नौकरियां हिमाचल प्रदेश में खुली पोस्टें क्रिएट की गई है, इंक्लूज किए गए हैं। और बहुत सारे लोगों को जो है वो नौकरी भी हिमाचल प्रदेश में मिली है। JOIT 817 जो कि 1800 के करीब पोस्टें थी, जो बहुत पिछले लंबे अरसे से रुकी थी, उनके परिणाम घोषित किए गए हैं। और भी जो सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड में 4-5 और पोस्ट कोड्स थे, उनके भी लगभग कोई 1000 के करीब जो पोस्टें रुकी हुई थी, उसको भी जो है सरकार द्वारा क्लियर किया गया है। और राजीव गांधी गाड़ी टैक्सी वाली जो है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में जो गाड़ियां है वो नौजवान बेरोजगार नौजवानों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए सब्सिडी दी जाएगी और सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी एम्प्लॉय की जाएगी। उसकी शुरुआत जो है बिलासपुर में 11 दिसंबर को जो है वो उसकी शुरुआत की जाएगी। तो इसी तरह से बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हमने की है। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पे अध्यापक नहीं थे, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़, हार्ड एरियाज़ में मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को शिक्षा विभाग में जो है वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट के रूप में भेजा गया है, ताकि वहाँ स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो सुचारू रूप से चले। बहुत सारी दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने 2 साल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, सरकार झूठा जश्न मना रही है। और जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि 2 साल में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसका जश्न मनाया जाए। और विपक्ष ने एक कमेटी का भी गठन किया है जिसमें वो जनता के पास जाएंगे और सरकार की नाकामियों को, ऐसा उनका मानना है कि सरकार की नाकामियों को जनता के पास लेकर जाएंगे। जो आप बात कह रही हो, जयराम जी एक विपक्ष के नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और वो कांग्रेस की विरोधी पार्टी है। क्या हम और आप क्या जयराम जी से कांग्रेस सरकार की तारीफ की उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो उस विपक्ष में है वो अपने विरोधी पार्टी की आलोचना करेगा, खंडन करेगा, नुक्ताचीनी करेगा। वो जयराम जी अपना काम कर रहे हैं। सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऑपरेशन लोटस किया, मगर विफल हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए। उपचुनाव में हिमाचल की जनता ने 9 में से 6 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताया है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस सरकार को दिया है। तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते जयराम जी हमारी तारीफ को, हमारी आलोचना करेंगे। एक विपक्ष के नेता के रूप में वो उनका काम है सरकार की आलोचना करना। अगर वो सरकार की तारीफ करेंगे और आलोचना नहीं करेंगे तो वो अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे। उनको कहा जाएगा कि वो तो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। तो इस तरह से जो है विपक्ष का काम आरोप लगाना है, नुक्ताचीनी करना है सरकार का। जब हम विपक्ष में होते थे हम भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आलोचना करते थे, उनकी नुक्ताचीनी करते थे। तो ये एक प्रजातंत्र का सिस्टम है जिसमें विरोधी दल अपने विरोधी पार्टी की आलोचना करता है। सर, सरकार जो है नए इन्वेस्टर को लुभाने के लिए क्या कुछ कर रही है? और इसी में एक सवाल और कि विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स है वो प्रदेश से भाग रहे हैं। सर नहीं, देखो जो प्रदेश में जो उद्योगपति है, हिमाचल प्रदेश से कोई भी उद्योगपति प्लान करके नहीं गया है। ये बात ठीक है कि समय समय पे पहले भी और आज भी
कभी कभी कुछ कुछ जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद होती है। एक ये नॉर्मल प्रोसेस है। और हम जो है नए इन्वेस्टर्स के रूप में, चाहे हमारे बल ड्रग पार्क में है, चाहे हमारे मेडिसिनल डिवाइस पार्क में है, हमने कम से कम 10,000 करोड़ के MOU इन दोनों प्रोजेक्ट्स में नए इन्वेस्टर्स के रूप में हमने उनसे MOU साइन किए हैं। और जैसे ही हमारी जो ग्राउंड में हमारी जो वर्किंग है, हम जो हमारे पार्क्स और बल ड्रग पार्क और मेडिसिनल डिवाइस पार्क तैयार होगा, ये जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आरम्भ कर देंगे। ये बात ठीक है कि अभी बिजली के दाम जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़े हैं और उद्योगपतियों का मानना है कि जो दाम बढ़े हैं वो दूसरे पड़ोसी राज्यों से अधिक है। मगर मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है और उद्योगपतियों को आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश के जो बिजली के दर होंगे वो पड़ोसी राज्यों से कम होंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है लगभग 50 से 60 पैसा कम जो है बिजली के दर जो है वो करने जा रहे हैं। सर इसी में सवाल जो आपने बात कही, बल ड्रग पार्क जो है उसका काम अभी कहाँ तक पहुँचा है सर? ये बल ड्रग पार्क का काम जो है वो अभी इसकी वो एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस हुई है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस हुई, उसकी पब्लिक हियरिंग होती है 20 नवंबर को पब्लिक हियरिंग हुई है उसकी। और हम जो टोटल फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे वो उसके टेंडर्स हैं, लैंड डेवलपमेंट के टेंडर्स हैं, बॉयलर्स के टेंडर हैं, और वो सारी की प्रक्रिया को है आगे बढ़ा रहे हैं।